सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज टुडे। क्रिकेट दिन ब दिन बदलती जा रही है। क्रिकेट पिछले साल भी बोला था कि T10 की तरफ जा रही है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि T10 ही फ्यूचर है क्रिकेट का। जी हाँ, जैसे कभी टेस्ट मैचेस के बाद वनडे क्रिकेट फ्यूचर बन गई थी, वनडे क्रिकेट के बाद T20 फ्यूचर बन गई थी, और अब T10 फ्यूचर है। ये आप काफ़ी लोग समझ जाएं इस बात को कि अब 3 घंटे भी किसी ने इंतज़ार नहीं करना, 1.5 घंटे में मैच का फैसला और जाए तो लोग ये गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। फंटर जितना मर्जी आ रहे, कल फंटर ज़िबा हुआ है, सही है, सारे मैचेस ट्रेड गए हैं, एक भी घोड़ा नहीं मिला फंटर को, तीनों के तीनों लिटा के मारा है, और T10 ऐसे ही मारता रहेगा फंटर को। लेकिन फंटर यही खेलेगा। एक और मेन वजह है, अभी तक आईसीसी में T10 शामिल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये अबू धाबी T10 ही बेसिकली आईसीसी अपने अंडर करवा रहा है, और ये एक आप लोगों को इमेज दिखाई जा रही है कि आईसीसी भी अब T10 जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में लाने वाला है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में कैसे लाया जाए। तो अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेकर आना है तो T10 वो फॉर्मेट है जिससे क्रिकेट ओलंपिक्स में दिख सकता है। तो हम तो क्रिकेट फैंस हैं, जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट हमें पसंद है वो ऑब्वियसली क्रिकेट है, और क्रिकेट के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वी आर लविंग इट। कभी अभी रिसेंटली एक ऐसा, मतलब कि अम्ब्रेला लगा के एक ऐसा मैच कराया गया, क्रिस गेल, एंड्रयू रसल, राशिद खान, चौके छिक्के अजीब, डबल छक्का भी रखा गया स्ट्रेट के ऊपर, टारगेट हिट किया तो बुल जाए। तो कई ऐसे, फिर 100 आ रहा है, तो पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हो सका। यूरोपियन क्रिकेट के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गई हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जर्मनी जो कभी खेली नहीं थी, हिटलर ने बोलते हैं टीम मार दी थी, वो भी अब क्रिकेट खेलती है। एक ऐसा, मतलब कि जजीरा जहाँ पे दुनिया नाम भी नहीं जानती, पेपन गुआना, वो उसकी भी टीम बन गई है, और वो भी बड़ा अच्छा मतलब कि खेल रही है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बैट के अंदर जो है सेंसर्स लगा दिए गए हुए हैं, जिससे बैट के मिडल में लगी बॉल क्या लगी, किधर खेलनी चाहिए थी, कैसे खेलनी चाहिए थी, कवर ड्राइव खेलता तो क्या होता, स्ट्रेट ड्राइव खेलता तो क्या होता, हुक करता तो क्या होता, ये सब आपको अब आपका बैट बताएगा। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिकेट में अब आने वाली है, और उसका बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो T10 बन गया हुआ है। अब T10 की तरफ अब दुनिया जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह ये अबू धाबी T10 हो रहा है, ऐसे इस साल कई T10 आने हैं, कई हजारों T10 आने हैं। तो तैयार रहिएगा भाइयों T10 के लिए। अभी चलते हैं T10 में अभी तक क्या हुआ। T10 में अभी तक जो है वो मराठा अरेबियंस के ऊपर दुनिया बड़ी बैठी हुई थी, जो कि मराठा अरेबियंस ने उनको कल जो है वो थोड़ी जीत जो है वो की, एक ही मैच जीत चुकी है। फिर आपके यहाँ पर आए तो सबसे टॉप के ऊपर जो है वो ब्रावो की टीम हमें नज़र आती है, 2 में से 2 मैच जीत चुकी है। कलंदर अगर ग्रुप बी में आए तो अभी एक ही मैच खेली है और एक ही जीती है। फिर आ जाए ग्लैडिएटर्स की बात करें तो ये भी अपना एक मैच जीती है, परसों वाला मैच हार के, और पुणे और साथ अबू धाबी। तो भैया ये टूर्नामेंट है तो छोटा सा ही, लेकिन अभी तक आपको कोई बड़ा घोड़ा नहीं मिला। अब मैं आपको टी टेन की बैटिंग थोड़ी समझा दूं, क्योंकि इधर उधर की बातें करने से फ़ायदा नहीं है जब बीच की बात आप लोगों ने समझी नहीं है। वो ये है भैया, 5 पैसे 10 पैसे जब भी मिले तो कोशिश करना वहाँ पे खाओ T10 में। अब वजह बताता हूँ। अगर आप कहो कि भैया ये लास्ट ओवर में एकदम 10 पैसे वो था, 10 पैसे वो कैसे आ गया, ये है भैया T10। इसने इतनी तेज बदलना है कि फंटर जब तक ये सोचेगा कि वो सौदा काटे या ना काटे, उतनी देर में वो भाव गुजर जाएगा। 10 पैसे से दूसरी कब 10 पैसे आई, आंख झपकने की देर होगी। इतनी फास्ट ट्रेडिंग होगी, इतनी फास्ट हेजिंग होगी कि पकड़ में नहीं आने वाली फंटर की। जो लगा के पकड़ के बैठ जाएगा बैठ जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत ही कम मैचेस होते हैं T10 के अंदर जहां पे आपको ट्रेडिंग दिखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर ट्रेडिंग दिखने को 10 ओवर के मैच में आपको मिल भी जाती है तो वो बहुत तेज होने वाली है। उसके लिए आपको पहले से ही बेटेज ऑनलाइन साइट्स पे डाल के रखनी पड़नी है। तो ये कुछ स्पीड अगर ज़्यादा हुई है तो आपको भी उसी टाइप की लैम्बोर्गिनी फरारी के ऊपर अब T10 में आना है।
अब कोई आम गाड़ी नहीं चलेगी T20 वाली, इसकी स्पीड को आपको फंटर को मैच करना पड़ना है अगर यहाँ पे फंटर को कुछ कमाना है तो। अभी कल के आप मैच देख ले, भयानक हाल हुआ फंटर का, खाता रहा फंटर, खाता रहा तीनों मैचों में, एक 9 विकेटों से जीत गया, दूसरा खुला ही जहाँ पर वहीं पे बंद हो गया, तीसरा भी ऐसे ही तकरीबन गया, थोड़ा सा पुशअप आया लेकिन वो भी स्ट्रेट ही गया। तो कहने का मकसद ये है कि T10 फंटर की मौत का घर है। अगर फंटर 20 पैसे के अंडर T10 में खाना शुरू कर दे, फिर मौत का घर नहीं है, फिर जलवे ही जलवे हैं, फिर जलवे हसीन है। अभी T10 बाकी है, अभी काफ़ी मैच बाकी हैं। फंटर के उन्होंने जो टेंड करनी थी वो कर चुके हुए हैं। T10 वालों ने भी कुछ कमाना है दुबई में बैठ के, तो यहाँ पर कुछ घोड़े वो रखेंगे ही रखेंगे। एक ओवर में मैच टोटल बदल जाना है, ये याद रखिएगा। हो सकता है वो 2 बॉलों पे ही बदल जाए, क्योंकि ये T10 क्रिकेट है। अभी चलते हैं कि T10 ये टूर्नामेंट अबू धाबी का जीतने कौन वाला है। तो भैया एक तो टीम जो है ऊपर है, उसी के साथ में रहूँगा, डीजे ब्रावो की टीम, क्योंकि डीजे ब्रावो और इतने पैसे एक क्लब ने लगाए में, इतने इतने बड़े प्लेयर्स लेके, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी जगह जो है वो फाइनल में दिखती है डीजे ब्रावो की टीम की। वीडियो कल ही डालनी थी इनकी जीत से पहले, लेकिन अब 2 जीत चुके हैं, हर कोई बोलेगा अब क्या फ़ायदा बोलने का, लेकिन अभी भी फ़ायदा है, अभी भी पैसे बनेंगे काफ़ी आप लोगों के, यकीन रखिएगा। फिर दूसरी टीम जो मुझे पसंद है वो है पोलैंड की। जी हाँ, पहली पसंद है ब्रावो की, दूसरी पसंद है पोलैंड की। दोनों टीमों में बड़े खिलाड़ी हैं, और जो दक्कन ग्लैडिएटर्स है, ये कहीं ना कहीं पीएसएल में भी कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंच जाती है, लंकन प्रीमियर लीग में भी हार हार के फाइनल में चली गई, और यहाँ पर भी ये एक मैच हारी है पिछला और कल का जीती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसका ध्यान रखिएगा, ये ना यहाँ पे भी ये फाइनल में चली जाए, क्योंकि ये जिस भी माफिया की टीम है ग्लैडिएटर्स, उन्होंने एक ब्रांड बना के उसको चला दिया हुआ है, और अब फ्रेंचाइजी चलेगी। अब कलंदर्स को देख ले, लाहौर कलंदर से यहाँ पे भी कलंदर आ गई है, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटल जितना घुमा सकेगी वो घुमाएगी अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस। और यही दोनों मुझे लगता है कि फाइनल होना चाहिए, ब्रावो वर्सेस डीजे ब्रावो, सॉरी ब्रावो वर्सेस पोलैंड। तो ध्यान रखिएगा भाइयों, जितना समझाया है, अंडर 20 पैसे सौदा करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, लॉस भी होगा अगर तो कम होगा, और अगर मुनाफा आएगा तो सीधा आएगा। तो अगर आप कहेंगे कि T10 में मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, बड़ी मुश्किल काम है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप कर लेंगे तो बड़ी बात है। ये आपके सामने छोटा सा टूर्नामेंट है, इसके बाद और भी बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं, तो याद रखिएगा कि संभल के खेलें। इस साल क्रिकेट नहीं ख़त्म होनी, पिछले साल बेशक हमने रेस्ट किया कोविड के दौरान, लेकिन क्रिकेट पे क्रिकेट बरसने वाली है। तो पैसा आप लोगों का है, मेरी तरह अगर 2-3 मैचों में आपको लॉस हुआ अफ्रीका के टेस्ट के अंदर और एक सिडनी थंडर के मैच के अंदर, तो मैंने बैकफुट पर आ गया, मैं आराम से पिछली सीट पे बैठ के नज़ारा एंजॉय करता रहा, और जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ भाई अब ये शनि का प्रकोप हट गया है, अब मुझे आना चाहिए, तो कल से मैंने वापसी की है। तो अब उम्मीद है कि मेरी वीडियो या मेरी टिप आप लोगों को दोबारा मुनाफा देना शुरू करेगी। बात ये करने की होती है भैया लॉस हो गया। अब इतना प्रॉफिट के बाद अगर 2-3 मैच लॉस हो गया, तो भैया कोई कारोबार ऐसा नहीं है जो कि सीधा ही चोटी चढ़ता रहे, और कोई चोटी ऐसी नहीं है जो आसमानों को भी ऊपर निकलती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। कहीं ना कहीं घोड़ा भी मतलब के भाग भाग के एक टाइम आता है, पानी पीना पड़ता है, उसे रुकना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमेशा का प्रॉफिट नहीं है। अगर यू आर मेकिंग 80% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट इन बैटिंग, तो भैया इससे अच्छा क्या बिजनेस है यार। तो ये बात करने की है कि आप लोग अगर देखते हैं कि भाई इसकी तो एक टिप गलत होगी, अब क्या, तो भैया मैं कहता हूँ कि मेरी तो भाई जो गलत हुई मैं तो मुंह से बोलता हूँ, और किसी को कहे अपनी माने मुंह से गलत हुई हुई टिप पे, और किसी के पास जाकर टिप लेके तो देखे, मज़े ना आए तो फिर आप बताइएगा। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर मेरे 2-3 मैच भी गलत हो गए हैं, तो आप वो 15 मैच याद रखें जो मैंने आप लोगों को धड़ल्ले से प्लस करवाए हैं। अब आपने लगाए नहीं लगाए उसका मुझे नहीं पता। हाँ, लंका वर्सेस अफ्रीका का बड़ा कॉन्फिडेंट था मैं लंका के ऊपर, लेकिन बस लंका ने अपना जो है वो काम दिखा दिया, और वो नज़र ही आ रहा था जैसे कि मिकी ऑथर जो थे वो स्टैंड्स में बैठे हुए थे। द वर्स्ट परफॉर्मेंस, फर्स्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ऑफ लंका के, मतलब के 80 पे 3 आउट है और 135 के करीब सारी टीम ही आउट हो गई है। तो ये लंका की मेहरबानी थी, सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और जो इंसान ये समझ लेता है कि भाई आई एम परफेक्ट,
उसके अंदर से भी बैटिंग गलतियां जब निकालती है तो सीखने का दोबारा मौका मिलता है और इंसान और परफेक्ट होता है। तो जब भी लॉस हुआ करे तो अपना टेम्परामेंट मत लूज़ किया करें, अपनी गलतियों को देखा करें कि आपने गलती कहाँ पे की थी, और इन दी नियर फ्यूचर जो भी मैच हो उनमें वो गलतियां दोबारा मत करें। सही है, तो मैं फिलहाल आप लोगों को यही बता सकता हूँ। बाकी जाते जाते ब्रावो वर्सेस पॉलिडी मुझे पसंद है, दोनों में से एक कप जो है वो उठा सकता है अबू धाबी T10 का। खुदा हाफिज।